गुड मॉर्निंग। जयपुर में हो गई है गुड मॉर्निंग। और हमने सोचा था कि हम जल्दी उठ जाएंगे, पर थोड़ा सा लेट हो गया है। 7 बज गए हैं, हम 6 बजे का अलार्म रखा था और उठते उठते बहुत लेट हो गया है। और मैंने कल रात को ही हेयर वॉश कर लिए थे, तभी ये थोड़े शहनाज जैसे लग रहे हैं। थोड़ा कॉम करने में दिक्कत होगी। कल रात को ही हम आइटनरी बना रहे थे खाना खाती बार, और फटाफट आइटनरी बनाई है। हमने ये किया है कि जो जो प्लेसेस हमने विज़िट करने हैं, फेवरेट गूगल में फेवरेट प्लेसेस वाला ऑप्शन होता है ना, उसमें हमने डाल दिए थे। तो उससे थोड़ा ये हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम मैप के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो जो जो फेवरेट प्लेसेस आते जाएंगे उसमें हम विज़िट करते जाएंगे। आज लिप्स पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है क्योंकि मुझे छाले निकल आए हैं। ये रेड कलर का आप देख रहे होंगे, शायद गर्मी हो गई है। आज पानी पीना पड़ेगा खूब, क्योंकि 2-3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाती है, उस वजह से मे बी। चलो फटाफट रेडी होते हैं, सिया। और मेरी पैकिंग मैं आपको बताऊं कैसी की है। फेस वॉश डाला नहीं है, और नायका से मुझे वो फ्री गिफ्ट्स आते हैं ना छोटे छोटे ये काम आ रहे हैं। और कल मुझे हेयर वॉश करना था, शैम्पू मैंने सोचा था हम रास्ते में ले लेंगे, लेकिन रास्ते में कोई शॉप मिली नहीं। और ये भी मुझे वाव की तरफ से एक फ्री गिफ्ट आया था, मुझे ये काम है। और ये बहुत टाइम पहले का है, मतलब 1 साल ही होने वाला है ओवर इसको। तो इसको दोनों को ही, तो ये दोनों चीज़ें आज मुझे काम में आ रही हैं। थैंक यू नायका। थोड़ी सी धूप आ गई है बाहर, मुझे लगा था कि मौसम ख़राब ना हो शिमला की तरह, बट अच्छा है। आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो कल मैंने वियर किया था, ये वो है बैग, बड़ा, सबसे बड़ा जो भी घर में हो सकता था वो है ये। और इस ड्रेस में वैसे मैंने शूट कर लिया था, लेकिन वीडियो अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। कल मैंने ये डिसाइड किया है वियर करने का, और आज का जो आउटफिट रहेगा वो ये रहेगा। ये सिंपल सा सूट है, ये मुझे घूमर ब्रांड से रिसीव हुआ है फॉर PR। तो इसमें अभी आयरन करना पड़ेगा, इसके बाद ही वियर होगा। मैं सोच रही हूँ कि जो जो मैं वियर करती जाऊँगी वो मैं गाड़ी में ही छोड़ती जाऊँगी, क्योंकि यहाँ ये बैग ऊपर होटल रूम तक लाना ही इतना मुश्किल हो गया था, बहुत हैवी हो गया है। इससे क्या होगा, बोझ भी कम हो जाएगा। मैंने फुटवियर भी इवन गाड़ी में ही रखे हैं अभी, इसलिए कि थोड़ा ऊपर सामान ले जाने में कम हो जाए। मैं बस स्लीपर लेके आई हूँ, जब मैं रेडी हो जाऊँगी उसके बाद गाड़ी में ही सारा फुटवियर पहनूँगी। मैंने इस ड्रेस के साथ मिंट ग्रीन कलर की फुटवियर लेके आई हूँ, वो उसको लिए हुए मुझे 3 साल हो गए, लेकिन मैंने वो वियर ही नहीं किए क्योंकि वो मैच ही नहीं हो रहे थे किसी चीज़ के साथ, बट आज हो जाएंगे। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मुझे इस तरह के लाइट कलर वियर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे डार्क कलर बिल्कुल पसंद नहीं है अपने ऊपर। बस हमने फटाफट ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद ज्वेलरी वियर की। ये जो ज्वेलरी है मैंने सदर बाज़ार से खरीदी थी, दिल्ली से, अपने शादी के दौरान ही, लेकिन वियर नहीं कर पाई थी इसे एक बार भी, सो आज कर रही हूँ। बस मैंने इयररिंग्स वियर किए क्योंकि नेक पीस के साथ बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था आउटफिट। तो ये लुक। सो करते हैं राजस्थान ट्रिप की शुरुआत। आज है पहला दिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा ठाकुर। हमें लगभग 10 ही बज गए थे होटल रूम से निकलते, और आज जो भी हमने प्लेसेस देखने उसमें सबसे ज़्यादा दूर है पन्ना मीना का कुंड। तो अभी हम सबसे पहले दूर वाले प्लेसेस में देखने जा रहे हैं। तो जब हम होटल की तरफ, रूम की तरफ वापस आएंगे तो बीच में ही सारे प्लेसेस हैं जो भी हमने देखने, जैसे नाम मुझे याद नहीं आ रहे। एक टेम्पल भी हमने देखना है, बाकी देखते हैं कितना विजिट कर पाते हैं प्लेसेस को, क्योंकि जब हम रूम की तरफ वापस आएंगे तो बस वो जो मैंने आपको बताया ना हमने फेवरेट उस लिस्ट में ऐड कर लिए थे, तो बस उन हार्ट्स को फॉलो करते जाएंगे। आज बापू बाज़ार, हमने बापू बाज़ार भी विज़िट करना है ना। लास्ट टाइम मैं आई थी ना मम्मी पापा के साथ, तो उस टाइम तो टिकटॉक का ज़माना था, तो मैंने ऐसे ही बस इन बिल्डिंग का एक वीडियो डाला तो वायरल हो गया था। बस हम इसको कल करेंगे विज़िट। इसके सामने कोई कैफ़े है ना, यहाँ विज़िट करेंगे हम। टैटू कैफ़े उसका नाम है, काफ़ी मार्केट है। बस हम आमेर फोर्ट के नियर बाय ही हैं कहीं पर, और आई थिंक हाँ
दिखाई दे रहा है वहाँ थोड़ा थोड़ा सा। और जब मैं पहले आई थी 2020 में, तो पापा ने ये फ़ोर्ट हमें बाहर से ही दिखाया था, अंदर हम नहीं गए थे। और वैसे उन्होंने बाहर से दिखा के कहा अब चलो घर, इतना काफ़ी है। इसके बाद हम पहुंच गए पन्ना मीना का कुंड। यहाँ ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसमें एंट्री फीस नहीं है, ये निःशुल्क है यहाँ पर प्रवेश। पन्ना मीना कुंड की खास बात तो ये है ये कि बहुत पुराना है, 400 साल पुराना, यानी ये मेडिवल टाइम, मुगल डायनेस्टी के टाइम बना है, 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। बट यहाँ जो खास बात ये है कि यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ये भूल भुलैया सी सीढ़ियाँ हैं जो इसे खास बनाती हैं। अब इन सीढ़ियों पर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपने शूट करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही आप इन सीढ़ियों पर जा सकते हैं और शूट कर सकते हैं। इसमें आज भी पानी था और ये 200 मीटर गहरा है कुंड। और जहाँ अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पुराने समय में सहेलियाँ बैठा करती थी गॉसिप्स करने के लिए, तो मैं भी यहाँ बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। और ये रहे आज के मेरे फुटवेयर मिंट ग्रीन से। बस हम इसके बाद आमेर फोर्ट आए, बट आमेर फोर्ट में हमने बहुत ज़्यादा रश देखा, तो हमने प्लान चेंज कर लिया कि इससे पहले हम जो है जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट देखते हैं और कल हम विज़िट करेंगे आमेर फोर्ट सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि आमेर फोर्ट बहुत बड़ा है और इसे घूमते घूमते 3 घंटे लगभग लगेंगे, तो इसलिए हम कल मॉर्निंग में विज़िट करेंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं जयगढ़ फोर्ट, जो कि नियर बाय ही है आमेर फोर्ट से। ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया, पन्ना मीना का कुंड, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, ये सब नज़दीक नज़दीक हैं, तो आप एक ही दिन में इनको विज़िट कर सकते हैं। अभी हम जयगढ़ फोर्ट पहुँच गए हैं और यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो 150 रुपये पर पर्सन है। जयगढ़ फोर्ट बनाया था जय सिंह द्वितीय ने और ये फोर्ट बहुत बड़ा है। इसे बनाने में आप सोच सकते होंगे कितने साल लगे होंगे। इसको बनाने में लगभग 700 साल लगे हैं और लगभग 27 राजा मर चुके थे इसको बनाते बनाते। और यहाँ जो खास बात है जिसे अभी हम देखने जा रहे हैं वो है यहाँ की जयबान तोप। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से आसपास की दूरी पर स्थित है ये सारे किले, तो यहाँ से भी आमेर फोर्ट के पास जो लेक है मावठा लेक वो दिखाई दे रही थी। जयगढ़ फोर्ट में ये जो दुर्ग बने हैं, यहाँ इस दीवार पर जो ये छोटे वाला है, यहाँ पर ये चौकोर सा आप होल देख रहे हैं, यहाँ से लंबी दूरी में के लिए जो है तोप दागी जाती थी। और इसके साथ ही आप जो है एक और आयताकार सा देख रहे हो, यहाँ से बंदूक दागी जाती थी। और ये जो नीचे वाला होल सा दिख रहे हो आप, यहाँ से जो है गरम तेल नीचे फेंका जाता था ताकि जो भी दुश्मन नीचे से आ रहा है वो फिसल के नीचे गिर जाए। चलो अब देखते हैं इस फोर्ट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, वो है जयवान तोप। और ये रही जयवान तोप। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट तोप। और इसे जो है एक ही बार चलाया गया था लाइफ टाइम में, और वो भी कब चलाया गया था 1720 में, वो भी सिर्फ टेस्टिंग के लिए, यानी कि परीक्षण के लिए इसे चलाया गया था। और इसमें जो है 100 किलो का गोला दागा गया था। और जब गोला इससे दागा गया तो वो जो गोला है वो यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर जाकर गिर गया और वहाँ जहाँ वो गोला गिरा वहाँ जो है तालाब बन गया और उस तालाब का जो है नाम पड़ा गोलीमार तालाब। जब ये तोप चलाई तो इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई कि जो वहाँ सैनिक थे उनके कान के भी पर्दे फट गए। और जयगढ़ किले के नाम पर ही इस तोप का नामकरण हुआ जयवान तोप। और आज भी यहाँ की रॉयल फैमिली जो है दशहरे के दिन इसकी पूजा करने आती है। जो ऑरेंज कलर के आप मार्क देख रहे हो ये उसी का प्रूफ है। जयबान तोप के पास ही यहाँ जयगढ़ फोर्ट में एक 5 रंगों का झंडा लगा है। इसमें तिरंगे के साथ ही एक छोटा सा झंडा जुड़ा हुआ है जिसमें नीचे बड़ा और ऊपर छोटा झंडा है। इसका भी उस ज़माने में जो है एक मीनिंग हुआ करता था। मीनिंग क्या था, उस समय का ये सिग्नल हुआ करता था। जैसे कि राजा अगर जयपुर में है तो दोनों झंडे एक साथ होंगे, और अगर राजा जयपुर से बाहर है तो छोटे वाले झंडे को निकाल दिया जाता था। तो ये सिग्नल से देख कर लोग, प्रजा जो है समझ जाती थी कि राजा जो है अभी यहाँ महल में नहीं है। जयबान तोप देखने के बाद हम चले गए किले की दूसरी तरफ जहाँ पर बने हैं पानी के टैंक्स। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 400 साल पुराने हैं। और जो गाइड हमारे साथ थे उन्होंने हमें एक पर्सन से मिला जो कि यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, और उन्होंने यहाँ के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताए। आप उनसे ही सुनिए। नमस्कार जी। हम लोग एम्प्लॉइड हैं, कोई गाइड नहीं है। आमेर महल से सुरंग है, इसमें 7 ट्रक सोना निकला था, 40 फुट नीचे गहराई में, उसमें था खजाना। मानसिंह फर्स्ट जो भी खजाना जीत के लाए, हमला करके लाए, सब इसी में छिपा के रखते थे। तो आप लोग कहेंगे पानी में कैसे रखते थे? फर्श के ऊपर में पानी, उसके नीचे खजाना। आमेर महल से यहाँ तक सुरंग है और सुरंग से आमेर जा सकते हैं। तो मानसिंह राजा ने कुछ धन राजा जय सिंह को दिए थे। छोटे छोटे भाटे देख नहीं है, ये 9 सुराख है, 9 कमरे बने हुए।
यह है 52 फुट गहरा, 69 फुट लंबा और 52 फुट चौड़ा। इसमें जो धन थे इससे जयपुर बसाए थे, वो है नहाने कपड़े धोने का। दोनों का पानी पेड़ पौधे में डालते, इसी का लोग पीने के काम में लेते। ये जो रूम सब देख रहे हैं सोल्जर सब का है। ये जाली देखने हवा जाने के लिए, कभी पानी खराब नहीं। जितना धूप पड़ेगा उतना पानी ठंडा रहेगा, जितना ठंडा मौसम उतना पानी गर्म। इन टैंक्स के पास ही हमें रेस्टोरेंट दिखा तो भूख भी लगने लगी, तो हम उसके बाद वहाँ चले गए। अभी टाइम हो रहा है 4 और सुबह से कुछ नहीं खाया है, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो बस अभी कुछ खा रहे हैं हल्का फुल्का। ये राजस्थानी और ये दाल बाटी। मैंने और हस्बैंड ने दोनों थालियों को शेयर करके खाया, लेकिन दोनों से ही ख़त्म नहीं हुई दोनों थालियाँ। तो हमने ये चीज़ रियलाइज़ की अब से हम एक ही थाली ऑर्डर क्या करेंगे। हम दोनों ने बहुत खाना खा लिया था, लेकिन अभी जयगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करना बाकी रह गया था। ये है म्यूज़ियम यहाँ का, उस समय के सैनिकों के औजार यहाँ रखे गए हैं। और ये है दीवाने आम, और इसके बाद ये है दीवाने खास उस समय का। और ये जो रास्ते हैं काफ़ी भूल भुलैया से जानबूझ के उस समय बनाए गए थे, ताकि अगर दुश्मन हमला करता है तो बचा जा सके उनसे। और यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार जो है उस समय भोजन किया करती थी महारानियाँ और राजा। और ये जो बर्तन यहाँ सजाए गए हैं ये उसी दौरान के हैं, उसी समय के, यानी कि 400 से 900 साल पुराने। फोर्ट के पास ही यहाँ पर एक तालाब भी बनाया गया है। ये आर्टिफिशियल है, इसलिए बनाया गया था इसे उस समय, ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो पानी की कमी यहाँ से पूरी की जा सके महल में। अब इसके बाद हमने कुछ वीडियोस लिए जो कि अच्छे नहीं बने, क्योंकि सूरज बादलों में छिप गया था और वीडियोस बहुत डल बन रही थी और आउटफिट ऑलरेडी लाइट था, तो इस वजह से। बस ये जो आप गार्डन सा बाहर देख रहे हो ये अपने आप में ही खास है, क्योंकि इसके चारों कोनों पर फाउंटेन्स बने हैं नेचुरली, और जो कि इस गार्डन का टेम्परेचर कम कर देते हैं। मान लो अभी अगर 40 डिग्री है तो यहाँ टेम्परेचर का 20 डिग्री। जयगढ़ फोर्ट देखने के बाद हम निकल गए जल्दी नाहरगढ़ फोर्ट देखने के लिए। हमें जल्दी इस बात की थी क्योंकि नाहरगढ़ फोर्ट में सनसेट देखना बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और वहाँ से पूरे जयपुर का व्यू दिखाई देता है। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं एक बावड़ी सी देखने, जहाँ पर रंग दे बसंती सॉन्ग की शूटिंग हुई है, और वो ये रहा। यहाँ से भी कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ हिस्सा पूरे जयपुर शहर का, लेकिन यहाँ से देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं है। अभी हम फोर्ट की तरफ जाएंगे फिर देखेंगे। यहाँ शूट हुआ था रंग दे बसंती, तो यहाँ मैंने एक पिक्चर ली और हम निकल पड़े आगे फोर्ट की तरफ। नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री फ़ीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ जो ख़ास चीज़ है वो है रानियों के कमरे देखने की, जो कि गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं, जो कि अलग तकनीक से बनाए गए हैं। उसके बाद हम ऊपर चले गए टेरेस पर, जहाँ से नज़ारा दिखता है जयपुर शहर का, और सनसेट भी यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन अनलकीली आज बादल आ गए हैं तो नहीं देख पाए, लेकिन यहाँ पहुँच के यही बहुत है। और ये रहे रानियों के कक्ष, जो कि ऊपर वाली स्टोरी पर सर्दियों के लिए और नीचे वाली स्टोरी में गर्मियों के लिए है। बस नाहरगढ़ को एक्सप्लोर करने के बाद, इवनिंग यहाँ स्पेंड करने के बाद हम चले गए होटल रूम। वहाँ मैंने आउटफिट चेंज कर लिया क्योंकि अब हम जाने वाले हैं अलग डेस्टिनेशन पर। बस अब हम जा रहे हैं बापू बाज़ार, उसके बाद हम जौहरी बाज़ार जाएंगे, उसके बाद देखते हैं रात को पत्रिका गेट विज़िट करेंगे और लास्ट में चौकीदानी में डिनर करके वापस बाज़ार पहुंच गए हम। अब एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। राजस्थान आए हूँ और घेवर ना खाया वैसा हो सकता है। हमने टेस्ट के लिए थोड़ा सा घेवर लिया और हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने और कम घेवर लेके जा रहे हैं, बट कम क्वांटिटी में लेके जा रहे हैं घेवर, क्योंकि हस्बैंड तो मीठा खाते नहीं है और घर लेके जा नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी हमें और भी प्लेसेस पर जाना है, तो ख़राब हो जाएगा, इस वजह से कम क्वान्टिटी में ले रहे हैं। बस फटाफट पैक हो रहा है घेवर। अभी यहाँ पर बताया हमें कि जो जौहरी बाज़ार है वो ज्वेलरी के लिए फेमस है, और जो बापू बाज़ार है वो कपड़ों के लिए फेमस है। तो देखते हैं कौन सी तरफ जाते हैं। सिल्वर ज्वेलरी है, ये बैंगल भी है, वाली 250 रुपये की 4 है, ये अलग होती है, आप चाहे तो मिला के पहन सकते हैं। मुझे ये बैंगल्स यहाँ पर अच्छी लग रही थी, और आमिर फोर्ट में भी मैंने ये बैंगल्स देखी थी, पर वहाँ कॉस्टली, क्योंकि वो तो टूरिस्ट प्लेस है, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ कॉस्टली होंगी, तो मैंने ये यहाँ पर बाय कर ली थी। आमले और गाजर और भी कई वेजिटेबल का मिक्स जूस 20 रुपीज़। मुझे जब भी इस तरह के नेचुरल जूसेस दिखाई देते हैं बनते हुए तो मैं ज़रूर पी लेती हूँ, दवाई समझ के। ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन पी लो, बस गड़क लो।
दवाई है। जौहरी बाज़ार में हमने थोड़ा सा रोम किया और हमें शैम्पू दिखा तो हमने शैम्पू बाय कर लिया और हमने कुछ भी नहीं बाय किया घेवर के सिवाय। हम दोनों ने ये चीज़ काफ़ी एक्सपीरियंस की है कि आपने कुछ भी नया जब ट्राई करना तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी में शॉप में टेस्ट कर लें, उसके बाद ही बाय करें। इससे क्या होगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे वेस्ट होने से और डिसअपॉइंट भी नहीं होंगे। इसके बाद हम निकल गए पत्रिका गेट देखने। यहाँ आने का प्रोग्राम हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग में था, बट आज हमने आइटनरी चेंज की क्योंकि कल हम विज़िट करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग आमेर फोर्ट में, तो आइटनरी चेंज होगी। तो यहाँ आने का जो प्रोग्राम था हमने रात को ही बना लिया क्योंकि अभी हम चौकी धानी जा रहे हैं और ये पत्रिका गेट उसी रास्ते में बीच में था। पत्रिका गेट में शूट कर लिया मैंने इस आउटफिट में। इसमें बस वीडियो बनाना बाकी था, फ़ोटोज़ मैंने ले लिए थे शिमला में, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी जो वीडियो भी बनाई थी मैंने वहाँ शिमला में। और आज वीडियो बहुत अच्छी बनी है, वो आप इंस्टाग्राम में देखिएगा। अब बस लास्ट जो आज की डेस्टिनेशन थी, हमारा प्लेस जो घूमने का था वो है अब चौकी धानी। वहीं हम डिनर करेंगे और कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे जो भी वहाँ स्पेशल रहता है। चौकी धानी बेसिकली एक रिजॉर्ट है और यहाँ फ्री पार्किंग की सुविधा है। हम यहाँ 9 बजे के आसपास पहुँच गए। कितने बजे तक होता है खुला जी? 11:30। ठीक है। राम राम। मैंने यहाँ पर वेलकम किया है और तिलक लगाया है, वो भी चावल तिलक। चौकी धानी में एंटर करने के बाद आपको टिकट काउंटर पर 2 ऑप्शंस दी जाती हैं। एक है 1500 की पर पर्सन और दूसरी है 900 रुपीज़ पर पर्सन। उसमें क्या रहेगा, 900 वाले में कुछ इस तरह जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जो वॉल पर एक पिक्चर लेके इस तरह आपको नीचे बैठकर खाना खाने मिलेगा। और उसमें जो प्लेट आपको ऑफ़र होगी उसमें जो है कुछ ही गिने चुने पकवान होंगे। और जो 1500 वाला ऑप्शन था उसमें जो है आपको एक कैंडल नाइट डिनर करने मिलेगा अच्छे सा डाइनिंग में, और आपको बुफ़े में खुली आज़ादी होगी कुछ भी पकवान खाने की। और इसमें ये चूल्हे बने हैं तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना एक फ़ोटो यहाँ ले लिया जाए। हमने फ़ोटोग्राफी कर लिया, अब बस अब हम डिनर करने जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने टाइम बताया था कि 10 बजे तक आप ऑर्डर दे देना, क्योंकि चौकी धानी का क्लोजिंग टाइम रहता है 10:30 बजे यानी कि 10:30 PM। इसके बाद हम आगे चले गए। यहाँ जहाँ पे 900 वाला ऑप्शन था वहाँ आपको इस तरह से ट्रेडिशनली खाना खाने मिलेगा। और बस हम आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ रेस्टोरेंट है, और ये आपको यहाँ पूरा राजस्थानी कल्चर बताया गया है। एक गांव की पूरी वाइब्स दी गई हैं जो कि बहुत सुंदर था। और ये चौकी धानी रिज़ॉर्ट जो है बहुत बड़ा है, आप घूम घूम के थक जाओगे। छोटे छोटे हट्स बने हैं। टेबल चूज करना पड़ेगा। ये है बाती। अब इसमें दाल डालेंगे, इसमें दाल पंचमल की दाल है। सब बारी बारी हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये क्या था, चोखा बाती ये टेस्ट करेंगे। टेस्ट किया, हमने लिया है दाल मखनी, ये मिक्स वेज था और इसका नाम था पनीर 3 मिर्च सैलेड।
दाल बाटी। हस्बैंड फरमाइश करके आए हैं कहीं दूर जब दिन ढल जाए सॉन्ग के बारे में। अब देखते हैं ले होता है या नहीं, मतलब गाएंगे तो ज़रूरी गाएंगे। अभी शायद थोड़ा रेस्ट मोड पे हैं क्योंकि वो कंटिन्यू ही गा रहे थे तब से लेके, पर गा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो टोटली तो वर्थ इट है, और जो भी चीज़ें यहाँ बनी है ना अल्टीमेट है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि वेस्ट ऑफ मनी है। तो गाना शुरू हो गया है। बाजरे की रोटी, गट्टा कड़ी, राजस्थानी कड़ी, और ये है शुरमा। डिनर करने के बाद हम चले गए गांव की तरफ, जहां पर वो राजस्थान का पूरा कल्चर आपको बताया गया है। यहाँ ख़ास बात यह है कि आप जहां जो भी कलाकार हैं उनके आगे आप बैठ जाएंगे तो वो आपको कला दिखाना शुरू कर देंगे। तो हम सबसे पहले पहुंच के कठपुतली वाला डांस देखने, क्योंकि कठपुतली तो बहुत ही फेमस है राजस्थान की, तो हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो हमने वो बहुत इन्जॉय किया। इसके बाद हम गए राजस्थानी डांस देखने के लिए, जो कि बहुत मज़ेदार ज़िंदगी में मुझसे कुछ भी करा लो, लेकिन डांस मेरे बस में नहीं है। मुझे डांस की ABC भी नहीं आती, लेकिन ये मुझे बुला रहे थे तो मैंने बस आदर भाव से चली गई थी करने मैंने डांस बहुत ही अच्छा किया, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी। बस जा रहे हैं हम वापस, जो 11 ही बज गए हमें ऑलमोस्ट यहाँ से निकलते हैं। तो ये था हमारा आज का दिन। बहुत खाली है यहाँ पे चक्की धानी में। अब ये है दिन की समाप्ति। दिन बहुत अच्छा रहा, ऑलमोस्ट मज़ा आया। मतलब राजस्थान का लास्ट टाइम भी हमने खाना टेस्ट किया था, वैसे चलो इस टाइम हम उस लेवल पे मतलब हम एंजॉय तो नहीं कर पाए थे, पर इस बार चलो हम इस स्थिति में हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी जगह विज़िट कर सकते हैं। और तब हमने नॉर्मल से ढाबे वगैरह में ही खाना टेस्ट किया था, पर मैं सच कहूँ तो मुझे उस टाइम उतना अच्छा नहीं लगा था राजस्थान का खाना, क्योंकि मुझे स्पाइसी लगा था बहुत ही ज़्यादा। बट आज मतलब जहाँ चौकी धानी में हमने खाना खाया, एक प्रॉपर ट्रेडिशनल राजस्थानी, तो वो उतना स्पाइसी भी नहीं था। मतलब जिस तरह एक नॉर्मल रहता है घर का खाना, एज़ इट इज़ वैसा ही खाना था चौकी धानी में। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। चार्जेस के हिसाब से वर्थ इट था। तो बस